हेलो गाइस। तो आज हम एक और कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं। कॉलेज का नाम है IVRI। ठीक है, इज्जत नगर में ये सिचुएटेड है, लोकेटेड है, पता नहीं क्या बोलते हैं इंग्लिश में। इसके पास में मतलब बरेली के पास में है ये। तो हाँ, इसकी कट ऑफ्स वगैरह देखेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, फीस वगैरह, सीट मैट्रिक्स वगैरह ये सब देखेंगे। तो हाँ, फिर वीडियो को लाइक वाइक कर देना। हाँ हाँ हाँ। और मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं मैड मेंटर, मैड पागल वाला नहीं, MED वाला। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? तो सबसे पहले कोर्स क्या है इसमें? ठीक है, इसमें BVSC वेटनरी वाला कोर्स होगा। 5.5 साल का कोर्स होता है, आप सबको पता है। बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आपको MBBS नहीं मिलता है तो आप इसको, अगर आप सेटिस्फाई हो सकते हो इसके साथ तो बहुत अच्छी बात है। मतलब सेटिस्फाई इन द सेंस, अगर आप इसको मतलब इसमें खुश रह सकते हो, अगर आपको जानवरों से प्यार है, अगर आप पेट लवर हो, अगर आप मतलब जानवरों को हैंडल कर सकते हो तो फिर आपको वेटनरी पक्का से पक्का लेना चाहिए। आप जानवरों के लिए कुछ करना चाहते हो तो फिर वेटनरी बहुत अच्छा है, एक बहुत अच्छा कोर्स है, तो आप ले सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा कुछ लोग ये जिनको MBBS नहीं मिलता है तो वो भी मतलब स्कोप देख के वेटनरी ले लेते हैं, उसके लिए भी ठीक है, मतलब ले लो। बाकी इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है। इसको जैसे MBBS के लिए एम्स होता है, एम्स तो काफ़ी सारे हैं, बट अपने लिए जो वेटनरी वाले होते हैं उनके लिए ये एम्स है एक तरीके का, लेकिन ये एक अकेला है, यूनिक है ये काफ़ी। ठीक है, चलो फिर एलिजिबिलिटी क्या होगी इसकी? इंडियन कैंडिडेट होना चाहिए, 17 साल से कम का होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश होने चाहिए उसके पास, जिसमें वो अच्छे से उसने शायद 50% मार्क्स, शायद 50-60% का रहता है वो, उतना किया होना चाहिए नीट में। क्वालिफिकेशन मार्क्स होने चाहिए, अगर क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं तो फिर वो काउंसलिंग कर सकता है। इसमें ऑल ओवर इंडिया से कोई भी बंदा, कोई भी मतलब कोई भी बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे यूपी में सिचुएटेड है। तो फिर इसमें जो क्या है कि मतलब जो 85% सीट्स है ना, उसमें भी ऑल इंडिया के थ्रू कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपको यूपी का, मतलब आपके पास यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, ऐसी कोई वो नहीं है, ज़रूरत नहीं होती। रजिस्ट्रेशन इसका अलग से होगा, IVRI ऐसा रजिस्ट्रेशन अलग से होगा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करो, उसके बाद उसमें जो डॉक्यूमेंट्स मांग रखे हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स दे दो। अपलोड करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स, अपलोड करते हुए थोड़ा खास ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इसमें करेक्शन विंडो टाइप ऐसा कुछ नहीं ओपन होता है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस पिछले साल क्या था, 1000 रुपीज़ थी जनरल OBC और EWS के लिए, और 500 रुपीज़ थी SC ST और PH के लिए, फिजिकली हैंडीकैप के लिए। तो रजिस्ट्रेशन फीस इतनी ही रहती है। अगर कुछ चेंज होता है इसमें तो फिर मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, एनुअल फीस ये 2020 की है, जो ऑफिशियल आई थी, जो उन्होंने डाला था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत भी ना हो। तो फर्स्ट ईयर देखो काफ़ी सस्ता पड़ रहा है। अगर आप किसी में जैसे लुआस में देख लेते हैं, हरियाणा वाला जो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी है, उसमें वेटनरी के लिए 55,000 इतना कुछ जाता है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो उसके अप्रोक्सीमेटली आधा पड़ रहा है कुछ। लुआस भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये उससे भी अच्छी है। तो इसमें कुछ 30,000 पड़ रहा है, उसमें 55,000 पड़ता है। तो अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इसका कैंपस भी बहुत मस्त है, मैंने देखा था, तो बहुत प्यारा कैंपस है। और इतनी सी फीस में अगर प्राइवेट से हम कंपैरिजन करें तो फिर 5-5 6-6 लाख ले लेते हैं यार वेटनरी के। तो फिर उसके एक साल के 5-6 लाख देने से बेटर है, मतलब कंपैरिजन देखो, कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए अपन को वैसे। तो काफ़ी सही फीस है, अगर आपके अच्छा स्कोर है तो फिर ऑल द बेस्ट, आपका हो जाए भगवान की दया से। ठीक है, तो 29,900 फर्स्ट ईयर की फीस है और 18,850 SC ST की फीस है फर्स्ट ईयर की। सेकंड और थर्ड ईयर की 13,550 है जनरल में, और 2,500 है SC ST के लिए। फोर्थ ईयर में 20,325 लगती है, वहीं SC ST की 3,750 लगती है। इंटर्नशिप में 10,000 देना होता है जनरल और OBC को, जबकि SC ST को कुछ नहीं देना होता। तो देखो अगर इसको हम कैलकुलेट भी करेंगे तो भी एक साल की फीस नहीं होती है प्राइवेट की। अगर हम इसको एड अप भी कर देते हैं तो भी प्राइवेट की एक साल की भी फीस नहीं बनती है, और क्वालिटी एजुकेशन तो है ही ऑब्वियसली। तो काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है। एक जो मतलब ड्रीम कॉलेज होना चाहिए तो यार। ठीक है, काउंसलिंग शेड्यूल अभी कुछ आया नहीं है, आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन एक्सपेक्टेड क्या है जनरली इसकी, काउंसलिंग कब स्टार्ट होती है?
जब ऑल इंडिया एमबीबीएस और बीडीएस का सब कुछ अच्छे से कंप्लीट हो चुका होता है उसके बाद इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो दिसंबर मिड में स्टार्ट हो सकती है या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में स्टार्ट हो जाएगी, और काफ़ी जल्दी जल्दी निपटा देते हैं, जल्दी ही इसकी काउंसलिंग वगैरह खत्म हो जाती है क्योंकि सीट्स काफ़ी कम है इसमें, तो ज़्यादा सीट्स खाली रहती नहीं है। जिसको मिल गया वो क्यों छोड़ेगा इतने अच्छे कॉलेज को, आप बताओ। रजिस्ट्रेशन लिंक इसका ivri.nic.in है 2020 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जाके आप रेगुलर अपडेट्स ले सकते हो, रेगुलर अब यहाँ पे विजिट कर सकते हो। वैसे अभी विजिट करने का कोई मतलब नहीं बनता यार, काफ़ी टाइम है अभी इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने में, वीडियो बनाने का भी कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन मेरे को पता है आप पहले पढ़े हो, मैं भी वेला पढ़ा हूँ, तो फिर मैंने वीडियो बना दी। ठीक है, तो हाँ ये पोर्टल था लास्ट टाइम उनका, तो ऐसा कुछ सीन रहेगा आपकी बार भी। सीट मैट्रिक्स, टोटल सीट 24 है, वो 85% और 15%। ठीक है, तो ये 21 सीट हैं जो जिनके लिए हमें IVRI पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और जो ये 3 सीटें इसके लिए हम ऑल इंडिया वाले जो VCI वाला होता है उसमें अप्लाई करेंगे। तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार है। जनरल की 42% 10 सीट्स, OBC की 5 सीट्स, SC की 3, EWS की 2, ST की 1 और ये VCI की हैं 3 सीट्स। ठीक है, तो देख लेते हैं। जनरल की 10 सीटें, OBC की 5, SC की 3, EWS की 2 और ST की 1, ये सीटें 21 जिनके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद VCI में इस बार 2020 में हाँ 2020 में 3 सीट्स थी, 3 सीट्स में एक जनरल की थी, अनरिजर्व थी, एक OBC की थी और एक SC की थी, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, तो VCI की 3 सीट्स होगी और ये सब हो गया, तो 21 सीट है। 21 सीट ऑब्वियसली अगर इतनी कम सीट्स हैं तो फिर कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। इससे पहले इसका कट ऑफ इतना ज़्यादा नहीं जाता था क्योंकि ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। अभी धीरे धीरे ऑब्वियसली सबको नॉलेज होती जा रही है कि मतलब IVRI नाम का भी एक इंस्टीट्यूट है। प्लस कुछ साल पहले ही इसमें BVSC एंड AS स्टार्ट हुआ है, उससे पहले PG वगैरह था, सिर्फ PG PhD यही चलता था। तो UG कोर्स अभी कुछ साल पहले ही स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं है, बट कट ऑफ अब धीरे धीरे इसकी बढ़ती जा रही है। जनरल में लास्ट ईयर 604 मार्क्स वाले को मिला था। अब देखो इस 604 वाले मार्क्स वाले इंसान को तो कहीं और पे भी MBBS मिल सकता था शायद, तो इसको स्टेट में MBBS नहीं मिला शायद, तभी इसने अप्लाई किया होगा। खैर जो भी है, हो सकता है वेट एस्पिरेंट हो, तो कुछ कह नहीं सकते, बट इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाती है कि 604 में इसको, जनरल वाले को 604 में सीट्स मिली थी। जो 10 सीट थी जनरल वाली उसमें 604 मार्क्स पे कट ऑफ थी, क्लोजिंग रैंक थी। OBC के लिए 597 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी लास्ट ईयर, EWS के लिए 599, SC के लिए 483, ST के लिए 468 और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 162 मार्क्स पे जो एक सीट थी वो मिल गई थी। एक सीट नहीं, हाँ, फिजिकल हैंडीकैप के लिए नीट स्कोर कितना 162। ठीक है, अब ये क्या है 593, 592 और 462। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना VCI की 3 सीट थी, तो फिर उसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया मैंने। तो जनरल की जो सीट थी, जो एक सीट थी, उस पे 593 वाला बच्चा आके बैठ गया। OBC की जो सीट थी उस पे 592 वाला आके बैठ गया, और जो SC की सीट थी वहां पे 462 वाला आके बैठ गया। तो ये कॉलेज, इस कॉलेज की जो VCI के थ्रू जो कट ऑफ जाती है वो थोड़ी सी कम रहती है एज कम्पेयर टू IVRI के थ्रू जो जाती है, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अच्छे से काउंसलिंग वगैरह करना। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है 2021 में? तो देखो यार मार्क्स वगैरह के बेसिस पे तो अभी बता नहीं सकते, अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया है, तो ये तो अभी तो काफ़ी जल्दी होगा अगर ऐसा कुछ बोलता हूँ तो। बट हाँ, रैंक अप्रोक्सीमेटली उतनी ही रहेगी। तो अगर 17 या 18,000 के अंडर आपकी रैंक आ रही है और आपको MBBS नहीं मिलता है, या फिर आप वेट एस्पिरेंट्स हो, जनरल वाले बच्चे, अनरिजर्व्ड वाले बच्चे, तो फिर चांसेस हैं कि कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, OBC के लिए 21,000 रैंक आनी चाहिए, EWS के लिए 20,000, SC के लिए 1 लाख के अंडर तो रैंक होनी ही चाहिए, और 1 लाख के अंडर वैसे यार MBBS मिल जाता है, तो देख लेना। ST के लिए सवा लाख नहीं, 1,15,000, और फिजिकली हैंडीकैप में पिछली बार 6,31,000 पे सीट मिल गई थी, तो इस बार देखते हैं क्या रहता है। तो ठीक है, ये सब था इस कॉलेज के बारे में। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, ऑल द बेस्ट। अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है या फिर इसके थोड़ा सा भी आगे पीछे जा रहा है, मतलब इससे बाहर जा रहे हो, तो भी
हाँ बेस्ट ऑफ लक। अभी तो रैंक आई नहीं है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं भी। हाँ तो रैंक अगर इसके थोड़ा सा भी बाहर जाती हैं तो भी आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना। जैसे इधर 18 के है तो अगर आपकी 20,000 तक रैंक आ रही है तो आप अप्लाई कर देना एटलीस्ट 20-25 तक। ऐसे ही ओबीसी में 20-25-30 तक अगर आ रही है तो कर देना, क्या पता लक कब अच्छा हो जाए। या फिर ईडब्ल्यूएस वाले को 25 आ रही है, या फिर इसमें 1,25,000 तक आ रही है, या फिर इसमें 1,30,000 तक आ रही है, तो आप अप्लाई कर देना। अगर लक अच्छा हुआ तो ऑब्वियसली आपको कॉलेज मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। और मेरे को बता देना अगर आपको किसी और चीज़ से इसमें अगर कुछ डाउट हो तो आप बता सकते हो, या फिर आपको इसके अलावा किस तरीके की वीडियोस चाहिए वो भी आप मेरे को बता सकते हो। और जल्दी जल्दी वीडियोस आती रहेंगी क्योंकि धंधा टेक केयर, बाय।